ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राजा नल जो है जब वो दमयंती को छोड़ करके निकलते हैं तो उन्हें एक नागराज करकोटक मिलता है जो उनको डस लेता है और उनका श्याम वर्ण कर देता है तथा वो बताता है कि उन्हें अवश्य जो है कलयुग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। और वो फिर वही सलाह देता है कि वो अयोध्या के राजा जो इक्ष्वाकु कुल के उस समय राजा थे जिनका नाम ऋतुपर्ण था, वहाँ वो जाकर के बाहुक नामक अपने को बाहुक नामक अश्व चालक के रूप में बता करके वहाँ सेवा करे। और ऋतुपर्ण जो है वो चूँकि द्युत कीड़ा के विशेषज्ञ हैं इसलिए उनसे वो ज्ञान प्राप्त करे। और इधर जो है वो दमयंती जो है भ्रमण करते हुए चेदी राज के राजमाता के द्वारा उनको बुलाया जाता है और बाद में फिर उनका परिचय मिलता है कि ये राजमाता ये समझ जाती है कि ये दमयंती है और वो उनकी बहन की पुत्री है। तो इस प्रकार जो है वो परिचय हो करके और फिर वहाँ दमयंती जो है चेदी राज के यहाँ रहने लगती है। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करें। जब चेदी राज की राजमाता को यह ज्ञात हो जाता है कि दमयंती वास्तव में उसके बहन की पुत्री है, तब दमयंती जो है अपनी मौसी को प्रणाम करती है, चरण स्पर्श करती है और वो कहती है कि अब मैंने आपके यहाँ बहुत दिन जो है निवास किया, आपने मेरी सुरक्षा की, अब मैं जो है अपने पितृ राज के यहाँ जाने की इच्छा रखती हूँ। तो उसके पश्चात जो है वो बताती है कि मैंने अपने पुत्र पुत्री को भी वहाँ भेज दिया था, इसीलिए मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। तब जो है वो राजमाता जो है वो दमयंती को पूरी पालकी वगैरह बिठा करके वहाँ से विदा करती है। और उसके पश्चात जो है दमयंती शीघ्र ही जो है अपने पिता विदर्भराज भीम के यहाँ वो पहुँचती है। दमयंती के पिता भीम जो है अपने पुत्री को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके पश्चात जो है वो जो ब्राह्मण जिसने दमयंती का खोज किया था उसको बहुत सारा उपहार दे करके उसको विदा करते हैं। और उसके पश्चात जो है वो दमयंती जो है अपने पिता से कहती है कि आप जो है ब्राह्मणों को भेज करके मेरे पति नल को जो है वो खोजने का प्रयास करें। तब जो है वो राजा भीम जो है उनके अधीन जो बहुत सारे ब्राह्मण थे उसको सभी दिशाओं में नल को खोजने के लिए भेजते हैं। तब ये जो ब्राह्मण जो है ब्राह्मणगण जो है वो दमयंती से पूछते हैं कि हम लोग सभी दिशाओं में नल को खोजने के लिए जा रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहती हैं तो हमें बताइए जिससे कि उनको खोजने में मुझे मदद मिले। तब यहाँ पर वो बताती है कि दमयंती जो है सभी ब्राह्मणों को बताती है कि आप इस प्रकार सभी जगह कहिएगा कि ओ जुआरी प्रीतम, तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़ करके कहाँ चल दिए हो। वो यह भी कहती है कि पति को यह उचित है कि वह सदा अपने पत्नी का भरण पोषण और संरक्षण करे। आप धर्मज्ञ हैं और साधु पुरुष हैं, आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है वो इस तरह की बात कह करके
दमयंती जो है सभी ब्राह्मणों को विदा करती है कि यही बात जो है आप सब जगह कह करके और आप नल का खोज करें। तो इस तरह से सभी ब्राह्मण जो है वो सभी दिशाओं में खोजने के लिए निकलते हैं। तब एक जो ब्राह्मण जो है कुछ दिनों के बाद लौटता है, जिसका नाम है परनाद। वो लौट करके आता है और वह बताता है वही कि मैं अयोध्या नगरी में गया था, राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुआ था। और वो बताता है कि वो ऋतुपर्ण के यहाँ एक बाहुक नाम का एक सूत अर्थात सारथी है, जो उसके बारे में वो बताता है कि मुझे शक है कि दमयंती ने जो बात कही थी उसका जवाब जो है वो उसी सारथी ने मुझे दिया। वो वह बताता है कि वो हालांकि देखने में जो है वो कुरूप है, उसकी बाहें छोटी है, परंतु वो घोड़ों को हाँकने में बहुत विशेषज्ञ है। और वो ये बताते मैंने ये जो ब्राह्मण है परनाद, वो कहता है कि जब मैंने दमयंती के द्वारा कही हुई बातें कही तो वो जो है बाहुक जो है उसी ने मुझे इस प्रकार का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वो जवाब उसने दिया कि श्रेष्ठ नारियां अपने पतियों से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती हैं, वे सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। ये बता रहा है आपको, ये परनाद नाम का जो ब्राह्मण है वो दमयंती को बता रहा है। वो कह रहा है कि उस बाहुक नामक जो सारथी है वो बोला कि वह पुरुष बड़े संकट में है, सुख के साधनों से वंचित होकर के किंग कर्तव्य में मूढ़ हो गया है। ऐसी दशा में यदि उसने अपने पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो वो इस प्रकार की बात जब वो परनाद नाम का ब्राह्मण जो है वो दमयंती को आकर के कहता है, तब दमयंती को इस बात पर जो है शक हो जाता है कि हो न हो जो है ये जो है ये निश्चित तौर पर उसका पति जो है नल है, वही बाहुक नाम से वो सारथी बन के कार्य कर रहा है। तो फिर वो अपने पिता से कहती है कि आप पुनः जो है उस सुदेव नाम का ब्राह्मण जो है उसको अयोध्या नगरी में भेजिए और उसको पता लगाइए कि यहाँ पर जो है दमयंती एक तरह का इस तरह का ये विचार रखती है कि वो अपने पिता को कहती है कि सुदेव नाम का जो ब्राह्मण है उसको पुनः जो है आप उस अयोध्या नगरी के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ भेजिए और उनसे कहिए कि मेरी पुत्री जो है दमयंती वो दोबारा जो है विवाह करना चाहती है और उसका स्वयंवर जो है वो अगले दिन अर्थात अगले दिन ही इसका स्वयंवर होना निश्चित हुआ है। तो वो ये जो सुदेव नाम का ब्राह्मण है वो जाकर के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ इस प्रकार का संदेश देता है कि राजा भीम जो है वो अपनी पुत्री दमयंती का स्वयंवर करने जा रहे हैं और वो भी अगले दिन ही होना है। तब यहाँ जो है वो ये जो राजा ऋतुपर्ण जो है वो अपने सारथी को कहते हैं कि मैं जो है वो इस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। और वो राजा कहता है कि मुझे एक दिन में ही अयोध्या से यहाँ विदर्भ नगर में एक ही दिन में वहाँ पहुँचना आवश्यक है। तो वो अपने सारथी जो नल जो है बाहुक के रूप में था उससे कहता है
कि तुम जो है इस प्रकार के उचित घोड़े तैयार करो, रथ तैयार करो, जिससे कि हम लोग अगले दिन ही विदर्भ के राजा भीम के यहाँ स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुँच सके। तब जो है वो यहाँ पर देता है कि बाहुक जो है वो यहाँ पर जो बताया गया है कि घोड़ों का चयन जो है बाहुक करता है। अब उसमें एक जानकारी वो देता है कि ललाट में 1, मस्तक में 2, पार्श्व भाग में 2, उप पार्श्व भाग में 2, छाती में 2 और पीठ में 1, इस प्रकार कुल 12 भंवरियाँ जिस घोड़े में है वो जो है वो उस प्रकार के घोड़े का चयन वो बाहुक करता है। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि वही उसको बाहुक को जो है या नल को इस प्रकार घोड़े की पहचान थी, तो इसलिए वो उत्तम घोड़े का चयन करके रथ में वो लगाता है और वो यह राजा ऋतुपर्ण को यह आश्वासन देता है कि मैं आपको जो है शीघ्र ही अगले दिन जो है विदर्भ के राजा के यहाँ उस स्वयंवर में आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। तो इस प्रकार जो है वो तेज गति से ले जा करके फिर वो तो यहाँ जो है कि वो अयोध्या नगरी में ले जा करके उनको पहुँचा देता है। तब वो सभी लोग को शक होने लगता है कि ये ऋतुपर्ण का जो सारथी है बाहुक नाम का, वो निश्चित तौर पर वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इतना अच्छा सारथी है, या तो ये इंद्र का सारथी मातली है, या वो इतना बढ़िया रथ का संचालन वो राजा नल ही कर सकता है। तो इस प्रकार जो है वो अब यहाँ पर एक रास्ते की एक घटना के बारे में भी बताता है कि रास्ते में वो ऋतुपर्ण जो है वो इसके बाहुक के अश्व संचालन की विद्या से प्रभावित हो जाते हैं और फिर वो बाहुक से कहते हैं कि मुझे तुम अश्व संचालन की शिक्षा दो, और बदले में वो राजा ऋतुपर्ण कहते हैं कि मैं द्यूत कीड़ा का विशेषज्ञ हूँ, इसलिए वो मुझसे तुम द्यूत कीड़ा जो है वो सीख सकते हो। तब ये जो है वो इस प्रकार जो है वो इस प्रकार जो है वो राजा ऋतुपर्ण और नल जो कि बाहुक के वेश में था, दोनों में आपस में जो है इस प्रकार की सहमति बन जाती है कि राजा ऋतुपर्ण जो है वो बाहुक को द्यूत कीड़ा के ज्ञान के बारे में जानकारी देंगे और वो स्वयं जो है बाहुक से जो है अश्व संचालन या अश्व के उसमें संधारण में उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।